हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कोडोमिनेंस। जेनेटिक्स के अंतर्गत हम मेंडल वाद जो है, मेंडल के जो नियम है, मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट है, मेंडल की जो थ्योरी, उसके एक्सेप्शंस की सीरीज को पढ़ रहे हैं। इस एक्सेप्शन की सीरीज में हम इससे पहली वीडियो में हमने चर्चा की थी इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बाद आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है कोडोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने क्या देखा था कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस मेंडल की जो थ्योरी थी, उस थ्योरी के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के कारण जो लॉ ऑफ डोमिनेंस आता है, उस लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन थी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है मेंडल का प्रभाविता का नियम, वो प्रभाविता का नियम कुछ जगहों पर लागू नहीं होता है। प्रभाविता के नियम के लागू ना होने से इनकम्प्लीट डोमिनेंस अपने आप में परिलक्षित होती है। इसी तरीके से लॉ ऑफ डोमिनेंस के लेख के कारण एक और घटना हमें दिखाई देती है कुछ एग्जाम्पल्स में। इस घटना को ही हम कोडोमिनेंस कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस को हिंदी में सह प्रभाविता कहा जाता है। सह प्रभाविता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बात निकल कर आती है वो यही है कि मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, ये उसका क्या है? एक्सेप्शन। ये भी एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन, इनकम्प्लीट भी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी उसी का एक्सेप्शन है, ये भी उसी का है। अब बात आती है कि कोडोमिनेंस क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, किस तरीके से ये अपना इफेक्ट दर्शाती है। देखिए तो नाम ही बता रहे कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट का भी नाम बता रहा था इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट में क्या हो रहा था कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो अपनी डोमिनेंसी रेसेसिव कैरेक्टर पर कंप्लीटली शो नहीं करता था, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस आती थी। कोडोमिनेंस में क्या है कि आपके पास जो दो एलील हैं, दोनों एलील अपना अपनी अपनी डोमिनेंसी शो करते हैं, दोनों एलील अपना अपना प्रभाव दर्शाते हैं, एक साथ अपना प्रभाव दर्शाते हैं। तो यदि दोनों एलील ही F1 जनरेशन में या हेटेरोजाइगस फॉर्म में दोनों ही एलील अपना प्रभाव दर्शाएंगे, तो इस घटना को हम क्या कहेंगे? कोडोमिनेंस। ओके, ये कोडोमिनेंस जो है इसको भी प्लांट में भी देखा जा सकता है, एनिमल्स में भी देखा जा सकता है। जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में कल हमने चर्चा की थी कि उसके भी प्लांट के भी एग्जाम्पल थे, एनिमल्स में भी थे, ह्यूमन में हमने एग्जाम्पल की बात की थी। ऐसे कोडोमिनेंस के एग्जाम्पल प्लांट्स में भी देखने को मिलते हैं और एनिमल्स में भी देखने को मिलते हैं। तो एग्जाम्पल्स के द्वारा हम इसको और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसे हम दो कोई मवेशी ले लेते, कोई भी पशु हो सकते, मवेशी चरने वाले पशु, उनमें एक मवेशी है जिसका कलर है ब्लैक, और दूसरा है जिसका कलर कैसा है? व्हाइट। एक मवेशी ब्लैक कलर का है और दूसरा कैसे कलर का है? व्हाइट कलर का। अब इनके अंदर किस तरीके से डोमिनेंस शो होगी उसको हम क्रॉस के द्वारा समझ रहे हैं। तो इनके लिए मैं प्रतीक चिन्ह ले लेता हूं। ब्लैक के लिए कैपिटल W ले लिया, व्हाइट के लिए, सॉरी ब्लैक के लिए BB ले लिया, व्हाइट के लिए WW। दीज आर पेरेंट्स। ओके, इनसे गैमेट ले लेंगे, सिंगल सिंगल ले लेता हूं मैं, B एंड W, और इनमें हम मीटिंग करा देते हैं, क्रॉस करा देते हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? VW। ओके, ये आपकी कौन सी जनरेशन हो गई? F1 जनरेशन हो गई। ये क्या हो गए? गैमीट हो गए। अब ये जो F1 जनरेशन आपको प्राप्त हुआ है,
ये F1 जनरेशन कैसी है? ये F1 जनरेशन ऐसी है कि इसमें जो ऑफ स्प्रिंग हमें प्राप्त हुई है वो ऑफ स्प्रिंग दोनों प्रकार के कलर ग्रहण करती है। उसमें उसकी जैसे बॉडी है, मान लो बॉडी तो उसकी है ब्लैक और उस ब्लैक बॉडी पर व्हाइट स्पॉट है, या उसकी बॉडी व्हाइट है और व्हाइट बॉडी पर क्या है, ब्लैक स्पॉट है। तो दोनों प्रकार के कलर जो है उसकी बॉडी में शो हो रहे हैं, जबकि पेरेंट में एक ब्लैक है एक व्हाइट है, लेकिन ऑफ स्प्रिंग में दोनों ही प्रकार के कलर शो हो रहे हैं, अपनी प्रेजेंस दर्शा रहे हैं, अपनी डोमिनेंसी दर्शा रहे हैं। तो चूंकि दोनों ही प्रकार के पेरेंट्स के कैरेक्टर या दोनों प्रकार के एलील अपनी उपस्थिति शो करते हैं, अतः इसे हम क्या कहते हैं, कोडोमिनेंस। तो इस तरीके से जब दो कैरेक्टर्स एक साथ अपनी प्रेजेंस शो करते हैं तो इसको हम रोऑन कहते हैं। रोऑन इस प्रकार की जो संतति होती है चितकबरी या रोऑन कहलाती है। अलग अलग एनिमल्स में हम इस तरीके के एग्जाम्पल देख सकते हैं। आपने दैनिक जीवन में भी देखा होगा, ऐसे डॉगी को देखा होगा, ऐसे काऊ को देखा होगा, ऐसे एग्जाम्पल्स हमें अमूमन देखने को मिलते हैं। फ्लावर्स में भी यदि हम करेंगे तो फ्लावर्स में भी हमें इसी तरीके के परिणाम प्राप्त हो। इसके अलावा इसका एक जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो मानव के ब्लड ग्रुप्स में भी हमें देखने को मिलता है। तो ये तो इसे तो हम कर लेते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल में हम क्या ले लेंगे, ब्लड ग्रुप्स ऑफ ह्यूमन। ब्लड ग्रुप्स ऑफ ह्यूमन जो है ये सेकंड एग्जाम्पल हो जाएगा। देखिए ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन में ब्लड ग्रुप्स के 4 टाइप के फिनोटाइप होते हैं, 4। उनमें फर्स्ट ए है, सेकंड बी है, थर्ड ए बी है, फोर्थ ओ। मैंने ब्लड ग्रुप का इसमें एक वीडियो डाला हुआ है, आप प्लेलिस्ट ओपन करके यूट्यूब कॉलेज का जो यूट्यूब चैनल है उसमें जूलॉजी की प्लेलिस्ट ओपन करके आप ब्लड ग्रुप के टॉपिक को स्टडी कर सकते हैं। वहाँ उसे स्टडी करने के बाद आपको ये और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। चलिए, तो 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ, ये 4 फिनोटाइप। इन 4 फिनोटाइप के लिए 6 प्रकार के जीनोटाइप ह्यूमन में पाए जाते हैं। 6 प्रकार के जीनोटाइप होते हैं, उनमें से 2A के लिए होते हैं, 2B के लिए होते हैं, 1AB के लिए एंड 1O के लिए। A के लिए IA और IO। B के लिए IB और IO। AB के लिए IB और O के लिए IO। तो देखिए आप यहां हम क्या देख रहे हैं कि यहां तो दोनों एक ही प्रकार के एलील डोमिनेंट है, अपना लक्षण शो कर रहे हैं, ए ब्लड ग्रुप आ रहे हैं। इधर देखिए आप ए वाला है, ओ वाला है। ए और ओ दोनों एक साथ होने पर भी यहां पर कैरेक्टर कौन सा उत्पन्न हो रहा है, ए। IA IO दोनों एक साथ होने पर भी किस प्रकार का फिनोटाइप निकल कर आ रहा है, ए प्रकार का। इट मींस यहां पर लॉ ऑफ डोमिनेंस शो हो रहा है। अगर हम इस ए ब्लड ग्रुप का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो हम इस ए ब्लड ग्रुप में पाते हैं कि यहाँ पर मेंडल का फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस शो हो रहा है, अपना प्रभाव दर्शा है। बी में भी हम देख रहे हैं कि बी के साथ ओ होने पर भी बी उत्पन्न हो रहा है, अर्थात यहाँ भी लॉ ऑफ डोमिनेंस शो हो रहा है। बट इधर हम देखते हैं, इधर हम ध्यान दें कि इधर एक एलील ए है और एक बी है। ए और बी दोनों ही यहां पर अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं, अतः इस ब्लड ग्रुप का नाम क्या हो गया, AB। AB ब्लड ग्रुप में दोनों ही प्रकार के एलील अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, अपनी डोमिनेंसी शो करते हैं, अपना इफेक्ट शो करते हैं। अतः यहां पर इस जगह पर आपको मेंडल का कौन सा नियम का अपवाद देखने को मिलता है, लेक ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर, लेक ऑफ डोमिनेंसी। यहां पर आपको एक्सेप्शन देखने को मिलता है मेंडल के नियम का, जिसका नाम क्या है, कोडोमिनेंस। इस जगह पर हमें कोडोमिनेंस दिखाई देती है। थर्ड, तो ये हमारी बात हो गई कोडोमिनेंस के बारे में, जिसमें हमने
मवेशियों के एग्जाम्पल के द्वारा भी देखा, ब्लड ग्रुप के एग्जाम्पल के द्वारा भी देखा, और प्लांट्स में भी हम फ्लावर वगैरह में इस तरीके के एग्जाम्पल देख सकते हैं। कई डिजीज भी होती है मानव में जो कोडोमिनेंस शो करती है। इनमें मुख्य रूप से सिकल सेल एनीमिया है। सिकल सेल एनीमिया में भी कोडोमिनेंस जो है वो शो होती है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेंडलवाद के थर्ड एक्सेप्शन की, जिसका नाम है लिंकेज। थैंक यू।